अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगी वो है कि ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्रेज, प्राइवेट लेबल और होलसेल मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज में हम लोग कोई भी जो सेलर है वो इस तरह से करता है कि उसने एक प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट प्लेस से लोएस्ट प्राइस पे ले लेना है और उसने उस प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे किसी दूसरी मार्केट प्लेस पे सेल कर देना है। और प्रोसेस इसका होलसेल की तरह होता है। उसी तरह से ब्रांड से प्रोडक्ट्स लेते हैं 20-30 यूनिट, उनको अमेज़ोन के वेयर हाउस पे शिप करवाते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखते हैं। और इसमें एलएलसी की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसके अलावा वेबसाइट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये इधर ईबे पे $33.16 की मौजूद है। और इसके अलावा ये जो सेम यही प्रोडक्ट है ये मेरे पास वॉलमार्ट पे $21.16 की है और अमेज़ोन पे मेरे पास यही प्रोडक्ट $14.10 की है। तो इस तरह से ड्रॉप शिपिंग में होता है कि जैसे कि ड्रॉप शिपर्स इस तरह से करते हैं कि अपनी स्टोरेज फ़ीस को बचाते हैं। वो अपने पास अपनी जो इन्वेंट्री है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस पे नहीं रखते। उन्होंने जैसे फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, एक सेलर है वो अमेज़ोन पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो उसको जैसे ऑर्डर आता है तो उसने प्लेस करना है वॉलमार्ट से या ईबे से, जहाँ पे वो प्रोडक्ट सस्ती मौजूद होगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अमेज़ोन पे अगर कोई प्रोडक्ट $30 की मिल रही है और वही प्रोडक्ट जो है ईबे पे मिल रही है उस बंदे को $20 की या $15 की, तो उसने वहाँ से ले ली प्रोडक्ट और उसके बाद उसने उसको शिप करवा देना है कस्टमर को। और अब उसने अपने पास स्टोरेज नहीं रखनी, इस तरह से उसकी स्टोरेज फ़ीस भी बच जाती है, क्योंकि जो होलसेल मॉडल है, प्राइवेट मॉडल है, अगर इसमें कोई भी सेलर एफबीए करता है तो उसको पता होगा कि वो स्टोरेज फ़ीस भी देता है और रेफरल फ़ीस भी देता है। और अगर किसी प्रोडक्ट की सेल नहीं आती, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट की जो सेल है वो 2 महीने 3 महीने नहीं आती, तो लेकिन उसकी स्टोरेज फ़ीस कटती रहती है और अगर वो प्रोडक्ट हैवी हो तो उतनी ही ज़्यादा स्टोरेज फ़ीस होती है। तो इस तरह से जो है हमें ऐसी प्रोडक्ट्स को कंसीडर करना चाहिए अमेज़ोन पे सेल करते हुए जो कि लाइट वेट हों और जिसकी स्टोरेज फ़ीस कम से कम आ सके। और जो एफबीएम जो सेलर्स हैं, जैसे कि एक बंदा है उसने अगर एक हैवी प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे सेल कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्रिज हो गया या कोई हैवी प्रोडक्ट है, तो उसने अपना किसी वेयर हाउस वगैरह में उसको रख देना है। उसने अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं रखना, क्योंकि उसकी जो स्टोरेज फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होगी। उसने अपनी स्टोरेज फ़ीस को बचाना है और उसके बाद उसने किसी पोस्टल सर्विस वाले से एग्रीमेंट कर लेना है और इस तरह से वो कस्टमर को शिप करवा देता है। लेकिन एफबीएम में हमारे पास कंप्लेंट ज़्यादा आती हैं और जो कस्टमर को बाज़-औक़ात प्रोडक्ट लेट मिलती है, जैसे कि उसमें डिलीवरी का भी होता है। जैसे एफबीए में फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन में एक ये फ़ायदा होता है कि बाय बॉक्स विन करने का चांस आता होता है, क्योंकि अमेज़ोन जो है एफबीए को प्रेफर करता है एफबीएम के ऊपर। और उसके अलावा शिपमेंट जो होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एफबीए मॉडल, तो जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्द डिलीवर हो जाती है, लेकिन एफबीएम के केस में ये होता है कि डिलीवरी उसकी लेट हो जाती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कि अगर कोई बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, वो अमेज़ोन टू वॉलमार्ट कर रहा है या ईबे कर रहा है, उसने जो उसको ऑर्डर आता है अमेज़ोन पे और उसने वॉलमार्ट या ईबे से किसी प्रोडक्ट को शिप मंगवाया या शिप करवाया कस्टमर को और उसने डायरेक्ट ही उसके अंदर वॉलमार्ट की जो स्लिप होती है वो डाल दी, तो उसके बाद फिर जो कस्टमर है उसने अमेज़ोन के पास जाना है, उसने ये कहना है कि ये जो प्रोडक्ट है अमेज़ोन पे तो इतने की लगी हुई है और वॉलमार्ट पे ये जो प्रोडक्ट है ये सस्ती लगी हुई है। तो वो फिर ये है कि इस वजह से बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट सेफ़। तो जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज मॉडल है ये ड्रॉप शिपिंग से ज़्यादा सेफ़ है। और होलसेल मॉडल में क्या डिफरेंस है? होलसेल मॉडल में ये डिफरेंस है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक प्रोडक्ट ओपन हुई हुई है, तो इसमें 7 न्यू एंड यूज्ड ऑफर हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतने ज़्यादा होलसेलर्स मौजूद हैं। और एक प्राइवेट लेवल की अगर प्रोडक्ट है तो उसका एक अपना ब्रांड है, उसका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर है और हम उस प्रोडक्ट को मी टू नहीं कर सकते, हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते ब्रांड की परमिशन के बगैर। अव्वल तो उसने अप्रूवल नहीं देना क्योंकि वो एक प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है। और इस तरह से ये इन 4 मॉडल्स के बीच में डिफरेंस है। और अगर आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्रेज करना चाहते हैं या इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर से भी
इस टूल से भी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग होती है। ये आपको इंफॉर्मेशन सारी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देगा। दैट इज़ ऑल फॉर माई टुडे वीडियो। थैंक यू।